अरे गुन्ना का इलाज मैं ही करूँगा, हर के पीछे मैं ही चलाऊंगा। चौकीदार तो सही सा रखना चाहिए। इस चुनावी समर में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे बहरौल नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सम्माननीय सीताराम जी यादव साहब, शीश राम जी पार्षद साहब, राम सिंह जी सरपंच साहब, बिशंबर जी पार्षद साहब, अजय जी पार्षद साहब और पूरी बली काका जी पार्षद साहब और पूरी इनकी लंबी चौड़ी पार्षदगण की टीम, सभी सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और मेरे नासरपुर गांव के सम्माननीय 36 बिरादरी के बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, प्रिय बच्चों, सारे के सारे नेता, सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक झूठे बलजीत यादव को हराने नहीं कि भाई कैसे भी करो इस बलजीत यादव को हराओ। मेरा कोई उनसे गुनाह या झगड़ा नहीं, मेरी कोई उनसे दुश्मनी भी नहीं। मेरा जुर्म इतना है, मेरा गुनाह इतना है कि जब कोई जवान कहता है कि रोजगार मंत्री झूठ बोलता है तो ये बलजीत यादव उस जसवंत से लड़ जाता है। जब कोई किसान बोलता है कि बिजली वालों का आतंक है तो मैं बिजली वालों से लड़ जाता हूं। जब गुंडागर्दी बढ़ती है, पुलिस निकम्मी हो जाती है, जनता आवाज देती है तो हम पुलिस से भिड़ जाते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना सा गुनाह है कि मैं 36 बिरादरी के दर्द को जानता हूं, उसकी मजबूरी को जानता हूं और यही नेताओं को पसंद नहीं कि इस बलजीत यादव का दिल 36 बिरादरी के लिए धड़कता है, इसका दिल गरीब मजदूर के लिए धड़कता है। ये कुछ भी नहीं है, किसी पद पर भी नहीं है, फिर भी ये जनता के बारे में खड़ा रहता है, निडरता से जनता के साथ लड़ता है। अगर ये किसी पद पे आया,
अगर ये किसी पोस्ट पे आया तो इसको काम करने का जुनून है, ये काम करेगा, और जब ये काम करेगा तो जनता के दिल में जगह बना लेगा, इसको हराना मुश्किल हो जाएगा और तुम्हारा कभी नंबर नहीं आएगा। इसलिए जितने भी ठेकेदार हैं, जितने भी चौड़ेदार हैं, सबके सब एकजुट हो रखे हैं। इसलिए मैं नासिरपुर की मेरे नायब प्रिय 36 बिरादरी की जनता से न्याय की गुहार लगाने आया हूं कि आप मेरी इस मुसीबत के वक्त में मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें, और एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि 36 बिरादरी की बहनों की जनता किसी काम करने वाले के साथ कभी अन्याय नहीं करती, अत्याचार नहीं करती। मैंने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के कहे उन वाक्य को सुना, हमेशा मेरे जहन में वो वाक्य उनके दोहराता रहता हूं, आते रहते। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन घबराया, अर्जुन ने परिणाम पूछा तो भगवान बोले, अर्जुन तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, और एक बात याद रख, भगवान कभी भी किसी कर्म योगी के साथ अन्याय नहीं करता, अत्याचार नहीं करता। तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि मेरे बहनों की जनता आने वाली 7 तारीख को मेरे साथ में अन्याय नहीं करेगी। यही मैं भरोसा रखता हूं। लोकतंत्र में जनता भगवान का रूप होती है, और इस भगवान रूपी जनता से मैं न्याय की अपील करता हूं कि 7 तारीख को वोट डालने जाओ तो अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना, किसी नेता के कहने पे नहीं डालना, आपकी अंतरात्मा से पूछना। और आपकी आत्मा बोले कि कोई बलजीत से ज्यादा गरीब मजदूर की चिंता करता है, कोई बलजीत से ज्यादा शरीफ आदमी की इज्जत करता है, तो भले चाहे उसको वोट दे देना। लेकिन अगर आपको लगता हो कि बलजीत का पायड़ा भारी है तो मेरे ट्रैक्टर के निशान पे बटन दबाना। आपको आश्वस्त करता हूं कि जीवन में कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने किसी गलत आदमी को अपना मतदान कर दिया था, उसका समर्थन कर दिया था। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की बातें लोगों में भड़काने के लिए की जा रही है। जब पार्टियों को लगा कि उनका चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव डे बाय डे नीचे गिरता जा रहा है, तो मेरे खिलाफ तरह तरह के दुष्प्रचार चालू कर दिए, तरह तरह की झूठी बातें चालू कर दी। मैं कोराना में गया तो मुझे एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा कांग्रेस के लोग आए थे, कांग्रेस के उम्मीदवार को लाए थे और वो उसका परिचय करा रहे थे कि ये डॉक्टर RC यादव जी हैं, ये इनका जीवन का अंतिम चुनाव है, ये बहुत ही सज्जन और शरीफ आदमी है, बेहद ही सीधा है, एंड ये आनी वोट दीजिए तुमको। और भाई या बलजीत है, मैंने वोट बिल्कुल मत दी। डॉक्टर RC ने भी ना दो तो चाहे तो कुआं वोट नहीं दे रही हो, पर वह बलजीत ने वोट मत दी, या तो गुंडों से। उस बुजुर्ग ने कहा, मान लिया भाई डॉक्टर RC आपका शरीफ है, बुजुर्ग आदमी है, लेकिन वह गुंडों तो बलजीत नहीं है। 9 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं, आप मुझे देख रहे हैं। मैंने किसी को रह भी कहा हो तो कोई भी आदमी मुझे बता सकता है। किसी विवाद से मेरा नाता जुड़ा हो तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है। कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करी हो, सरपंच साहब कमाया होगा पैसा, महीना करी डीलिंग, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करी हो तो मैंने बता दो कि सरपंच साहब करिए कोई डीलिंग नहीं करी, चलो इनसे कहो डीलर नहीं। और कोई का इंटरफेयर करा हो कहेगा काम में तो बता दो, अगर भैया जमीन उड़ाने करो, रह की उड़ाने करो, कोई ठेकेदारी करी हो तो बता दो
किसी व्यापारी को दबाया हो तो बता दो, तो भाई फिर मैं केस मुकदमा मेरे को लगा हो तो बता दो, तो मैं गुंडा कैसे हुआ? माजी गुंडा हुआ क्या फिर? हाँ, मैंने एक काम किया, जब मुझे किसी ने कहा कि बिजली वालों से लड़ना चलना है तो दृढ़ता के साथ बिजली वालों से लड़ा। जब मुझे किसी ने कहा जवान ने कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में तंग कर रखा है तहसील में, तो मैं तहसीलदार से लड़ा, एसडीएम से लड़ा, कलेक्टर से लड़ा, सरकार से लड़ा, निडरता से लड़ा। पर कभी आपने देखा है किसी गुंडे को पुलिस से लड़ते हुए, किसी गुंडे को सरकार से लड़ते हुए? 4 दिन में अंदर डाल करके लंबा कर दिया जाएगा। पुलिस और सरकार से लड़ता है सज्जन और शरीफ व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, नेक व्यक्ति। फिर भी बोले, मैंने कहा, फिर भी बोले ना, मारा आरसी बाबा से तो शरीफ कोई है ही नहीं। तो बुजुर्ग दुखी हो रहा था। मैंने कहा बाबा एक काम करना, डॉक्टर साहब गांव में आए, आरसी जी उस दिन मुझे बुला लेना, मैं एक माड़ा लाऊंगा अच्छी से बड़ी सी 51 किलो की, और मैं पहरा के कहूँगा डॉक्टर साहब धरती पृथ्वी पर मैं आपसे सीधो और सज्जन और नेक आदमी मैंने देखा ही नहीं मेरे जीवन में, आज आप मिल गए मुझे मेरे पैरोड में, तो या तो पैरों मारा। पर मैं एक बात जरूर पूछूंगा मेरा आरसी जी बाबा से। बोलो बाबू, बोलो कि पूछाओ बेटा? मैंने कहूँगा डॉक्टर साहब जब इतना ज़्यादा सीधा हो, इतना ही ज़्यादा शरीफ हो, तो फिर राजनीति में क्या काम है? कि फिर काम है? फिर कोई गुंडो रिवॉल्वर दिखा के लूट भागो तो छुड़वाओ कि बाबू? आप बताओ। और मेरी माँ जी आप बता, कालजा हाथ रख के बताना, कोई बिजली वाला आ जाए और बिल भरवा में हमारी माँ कन देरी हो जाए, बस कपास आदि बिकी और आदि रहेगी, और छोरो कोचिंग का पैसा लेगो फीस का, और माँ बिल न भर पाई, और बिजली घर में आए रहे दामाद, और बिजली वालों आ जाएगा डीपी पाड़ांगे घर बिल जमा न हो। अब माँ कहेगी रे बाप कना के पाड़ होता इज्जत पड़ जाएगी, या जा रहे कि सासू ने बता दोगे ताना मार मार छोरी जी पाई ना देना, भाई डीपी पाड़ देगा देरो करेगा बिजली ना भर सको। अरे भाई बिजली आड़ा पे भर जाना 2-5 दिन रुक जा। और बिजली वालों तो मानने नहीं, बदमाश है, वो माँ की पीड़ा थोड़ी जानता है। और एक पल के लिए सारा गांव वाला मान लो आप झूठ मूठ के लिए डॉक्टर आरसी जी ने आपा बना दिया बहरोड को एमएलए, एक पल के लिए माँ जी झूठ मूठ कह रहा हूँ, सच में नहीं कह रहा हूँ मना भाई, कहते सच में मान, झूठ मूठ के लिए कुछ सेकंड के लिए मानने का आपा डॉक्टर आरसी यादव जी ने बना दिया बहरोड का एमएलए। अब माँ जी बाबू गयोडो ने बहरोड, तो मेरी माँ फोन करेगी रे वो डॉक्टर आरसी ने फोन कर डीपी ने पाड़ रहा है इज्जत पड़ रही है रुकवा, तो मेरा बाबा कालजा हाथ रखकर बता दो, सारा थे बता दो, पर डॉक्टर आरसी थारी डीपी नु खड़पा से रुकवा देगी डीपी पूरी ना रुकवाओ। और हमारा ये जवान भाई बैठा, थारी कोई पुलिस वालों भाई मोटरसाइकिल पकड़ ले बहरोड में, अब तुम फोन करो बाबा मोटरसाइकिल पकड़ ली मैं तो काम आए तो वह छुड़वा देंगे आरसी जी, डॉक्टर साहब छुड़वा देंगे ना छुड़वाऊँ? तो मेरी माँ या बता, जब आरसी जी डीपी हमारी माँ का कह पास वहां रुकवा सके और हमारा भाई की मोटरसाइकिल ना छुड़ा सके, तो फिर के उनसे खाई बुलावा खाते मेले बनाओ नहीं, फिर क्या के लिए बनाए मेले? आर्या तेरा बलजीत हुआ है मेले, और फिर आओ बिजली आओ, फिर क्या है बिजली आना दिल से स्वात्मा बोले बोल, फिर माँ जी कहो बिजली वाला ने, अरे वो बाप करना चाहिए बेटा पुराना, तूने घेरों में वोट कौन ने घेर के आई? अब के बलजीत ने घेरो वोट, और फिर तो बलजीत है मेरे डीपी का हाथ लगाया ना तो बाप करना का 2 टूक करवा दी बलजीत के नाम से लगाया फोन बलजीत ने, आयो डीपी पाड़े वालों पाड़े हो गए डीपी, और माँ जी के अंदर रहेगी ना पाड़ के कल दियो, तो ये जबान आपके बेटे की टाँट पर धर के डीपी लाओगे, माँ जी गलती से ले तो टाँट चालो तो उल्टी, तो माँ जी बस इतनो सो गुंडो है तेरे बेटो, तो इतनो गुंडो तो चाहे जाए वो, इतना तो चाहे भाई, इतनो सो गुंडो तो चाहे कि सरपंच साहब थाला गुंडा जितनो नहीं पर इतनो सो गुंडो तो चाहे। और कोई गुंडो आ जाएगा शरीफ आदमी ने धमकावा, कह शरीफ आदमी
और फिर डॉक्टर आरसी ने फोन करे बाबू गुंडो आवड़ पैसा लूटवा तो आवे जवा और बलजीत एमएलए जब वो काटकोई गुंडा की जमीन में खोद के 10 फीट नीचे गाड़ दूं उसको मेरे आदमी को कोई धमका दे। मैं जानता हूं कि इन गुंडों के पैरों के नीचे जमीन नहीं होती है। शरीफ आदमी, सच्चा आदमी उसी में होता है दम, सच्चाई में होती है ताकत। अधर्म में कभी दम नहीं होता है, दम होता है तो धर्म में होता है और हम धर्म के पाले में खड़े रहते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपने इतने सारे लोगों को एमएलए बनाया है, ज्यादा तो नहीं कहता, देश आजाद हुआ जब से लेके और आज तक जितने भी एमएलए बने, मैं नहीं कहता कोई बुरे थे, सारे ही बहुत ही अच्छे और नेक एमएलए रहे। इनमें सबसे अच्छा एमएलए आपको लगे ना, अब यह एमएलए सबसे बढ़िया था हमारे लिए, उसको एक ताकड़ी के पाड़े में रख देना और एक में मुझे एमएलए बना दो तो दूसरे में बलजीत को रख देना। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा पाड़ा हल्का नहीं पाओगे, उससे किसी भी सूरत नहीं। और एक और कहना चाहता हूं, मेरी माए यहाँ पे घूमे मेरा बाबा कि आजकल 4-5 दिन से मैंने सीताराम की डरा रखा है। मैं दौरा चालू करा माचल से और मैं बोले बढ़िया माहौल है, देखो कितना जोर का। बोले माहौल तो सही है पर पीछे पीछे 3 नेताएं चाल रही था, उनको ध्यान रहा है क्यों। मगर नेताएं कौन आ गई? बोले एक तो जसवंत जी की घरवाली है किरण जी, तो वह भी नेता ही कानून माजी किरण जी, और अब नई और आज एक मोहित की घरवाली, वह कैसे मैं कॉलेज में स्टूडेंट लीडर रही हूँ। और तीसरी आरसी की घरवाली कहे कि मैं कॉलेज में चुनाव लड़ रही हूँ। तो मेरी माता जी 3 तो नेता हो गई और मेरे घरवाला गांव की बावली लाके जा दी। मैं एक दिन बोला, अरे मैं क्या गिरगा बुरी तरह से मुसीबत में, वहां तो मोहित वाली से तो टक्कर लगी ना लगी, एक ने तो दबाड़ 3 बात से पड़ेगी। बोले मेरा बस 100 तो कोई तेरे टूटता। तो माता जी रोटी को टूक अंदर चाल नहीं रहे हो, रोज ना 1 किलो वजन घट रो, पैंट नीचा खिसकी दाज पैंट को रोज एक शेर खाटू 10 किलो वजन घट रो चाल नहीं रहा भाई। नेता ने खे करी, नेता के पीछे भाई अभी नेता नहीं और पड़ी। तो मेरा बाबा से कह चाहूँ कभी कोई दे दो, लोग भोरिया धोख दी थी 20 बोट आशीर्वाद में दे दिया भोरिया। दोनों 20 देता रहा तो सारा नासिरपुर मुन साफ ही करके निकल जाएगी। तो कोई बाबा के धोख दी तो लोग कहते ना भाई सदा स्वागत रहो बेटा, खुश रहो और 10-20 रुपया दे देना आशीर्वाद का। पन्नों का मारा बलजीत को गलों काटा बोला नहीं काटोगा ना तो माँ जी गांव से जिता दोगे मेरे को, हैं पक्का देना। माँ जी जीत जाएंगे गांव से, हाथ खड़ा करके बता दो देखा मैंने कौन जिता सके, कौन साथ है बाबा के बाहर करते। देखो माँ देखो सबसे ज्यादा ना मैं ये महसूस कर रहा हूँ इस दौरे में, माँ की ममता होती है ना, वो तो देखो बेटे के लिए लरसती है। सबसे ज्यादा मेरी माओ में इस बात का जुनून है कि मैं बेटे को हारने नहीं देगी। रात के 12 बजे मेरी लास्ट मीटिंग खत्म होती है। आप आश्चर्य करोगे, मैं यहाँ गया खानावास था, तो मैं 11:15 बजे पहुंचा और मीटिंग खत्म करी तो लास्ट के 12 बजे। तो माताएं बैठी खूब संख्या में और बुजुर्ग पैर रखने को जगह नहीं चौपाल पे। फिर मैं चलने लगा तो बुजुर्ग माँ ने बुलाया, गाड़ी बैठना, सर पे हाथ फेर के बोली बेटा बलजीत टेम के हुए। मैंने कहा माँ जी 12 बज गए। तो क्या बेटा आधी रात हो गई, 8 बजे पूरा गांव सो जाता है, फिर भी सारे के सारे जाग रहे हैं। पता है क्यों जाग रहे हैं? क्या बोला बेटा बलजीत आएगा, अगर कोई नहीं मिलेगा तो छोरा घबरा जाएगा कि गांव में वोट नहीं है, इसलिए आधी रात को सारा गांव चौपाल पे डटा हुआ है। घबराना नहीं, तेरे साथ खड़े।
और 19 तारीख को भी जब नॉमिनेशन का पर्चा भरा तो हजारों हजार का जो जन सैलाब आया, रोटी बिरखती माताओं ने कलेजे से लगाया। किसी की जेब में 100 रुपए थे, 100 रुपए डाल दिए, 50 रुपए थे, 50 डाल दिए, किसी के 50,000 थे, 50,000 डाल दिए। 15 मिनट में लाखों रुपए स्टेज के ऊपर जनता ने पटक दिया। अगलेजा बलजीत और पीठ ठोक के कहा, बेटा घबराना नहीं, अरे कोई कागज का टुकड़ा बलजीत यादव की राजनीति हत्या नहीं कर सकता। तुझे जनता की टिकट पे जिता के विधानसभा में भेजेंगे। और जैसे ही मां ने कहा और वो खर्चा दिया, तू भरिया जाके पर्चा, तो मुझे लोहिया जी की कही हुई 3 बातों को बात याद आई। लोहिया जी अक्सर कहा करते थे कि राजनीति में सफल होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली तो चाहिए भाई खर्चा। जैसे मेरे गांव बस्ती ने मेरे को दे दिया खर्चा, मेरी चिंता हटकी दिन भर की, डीजल पानी भरा लो भाई अपना, घर की घूट जाओ, पैसा आगा। पीछा से भी मिल गए, नारेडा से बुचारों में पैसे दिए, तो खर्चा। अब दूसरी माँ पीठ ठोक के कह रही है, बेटा जाके चुनाव का भैया पर्चा। और लोहिया जी बताते थे खर्चा, पर्चा, चर्चा, 3 चीज चाहिए भाई। तो मैंने कहा बेटा बलजीत खर्चा तो तेरे को मां ने दे ही दिया, शुभ शुभ संकेत दे रही है और कह रही है बढ़िया चुनाव का पर्चा। और सारा जन सैलाब कह रहा बलजीत क्यों घबराया तू, अब रोड में छेड़ डाला तेरी चर्चा। तो बेटा होगी अपने तो खर्चा, पर्चा, चर्चा। अब गाड़ी में लेके जाता हूँ तो रात में भी 5 दिन में भी 5-5 साल के बच्चे, इतने बच्चे, झंडा देखो कैसे हाथ में पकड़ रखा मेरे भतीजे ने, बेटे ने, ऐसे पकड़ के हिलाते हुए कहेंगे, ओ भाई बलजीत तू डरियो मत, तेरे 60 साल छोटे बच्चे, तेरा घना मोड़ जाना भाई, तू घबराइए मत। तो सीतारमण से बोले, बताओ इन बच्चों को किसने समझा दिया? कह रहे भाई तू डरिए मत, तेरे 60 साल और तेरा घना मोड़ नहीं रहा था। आग लगा वोट लागे ना लागे, पर उसका मन में है दया का भाव। शायद अपने माँ बाप से सुनता होगा कि इसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उसके मन में भी बच्चे के पीड़ा है, वो भी मेरा मनोबल बढ़ा रहा है। इसी तरह आपने मेरा मनोबल बढ़ाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका द्वारा ये सहयोग ताउम्र में याद रखूंगा, आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। जब भी कभी मुझे आप आदेश दोगे, आपके आदेश पे आपका बेटा, आपका भाई खड़ा मिलेगा, ये आपको बड़ा भरोसा दिलाता हूं। आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।